नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो पंजाब के गन्ना उत्पादक किसान संगठन के नेताओं और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच गन्ने के मूल्य को लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान कैप्टन ने गन्ने के स्टेट एग्रीड प्राइस में 35 रुपए और वृद्धि कर दी है, जिसके बाद अब गन्ने के दामों के रेट 360 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने कीमत में 15 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया था। इससे किसान नाखुश थे और वहीं अब कैप्टन ने घोषणा की है कि किसानों ने इसके बाद आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि साथ ही किसानों ने सीएम का मुंह भी मीठा कराया है। तो जैसे ही सीएम ने घोषणा की, उसके बाद किसानों ने भी आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी है। दो दिन तो फगवाड़ा जलंधर गुरदासपुर वगैरह ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। मैं मेरे साथी भी मेरे नाल से अपनी पार्टी दे और सारे दी यही सहमति सी कि जो ये कह रहे हैं किसान वो ठीक है, उन्होंने कीमत बढ़नी चाहिए है। और हरियाणा ने दिता सी 358 रुपये, असी 360 रुपये क्विंटल कर दिते। साडी डिमांड सी 400 रुपया, पर यह भी साडी गल सी कि साडा हरियाणा तो उपर किया जाए। सो साडी जिहड़ी गल है वो पंजाब सरकार ने मान ली है। हरियाणा तो बेशक 2 रुपए असीं उन्होंने कहा उपर, उन्होंने 2 रुपए उपर करके हरियाणा का रेट 358 है, पर साडा जिहड़ा 360 रुपए रेट पंजाब सरकार ने मान लिया। मैं समझदा कि साडे जिहड़े किसान अंदोलन च बैठे सन उन्हां दी बड़ी प्राप्ति है और ये पंजाब सरकार दी भी बड़ी देन है। मैं समझदा भी जिहड़ा इन्हां दी मंग नूं मंनदे होए किसानां दी नूं 360 रुपए रेट दिता है। बड़ी चिर चर्चा हुई सीएम साहब नाल, पर उन्होंने अखीर साडी गल नूं जिहड़ी साडी आर्गूमेंट नूं मंनदे होए। और वहीं इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने सरकार से शेष बकाया का भी जल्द भुगतान किए जाने की बात कही थी। और वहीं इसके बाद नवजोत सिद्धू ने पीपीसीसी कार्यालय में अन्य साथियों के साथ मुलाकात की। नवजोत सिद्धू ने ट्वीट कर बताया कि त्रिपत बाजवा का आपात बैठक बुलाने के लिए फोन आया था, जिसके बाद बैठक बुलाई गई है। और वहीं हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगा। पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मामले के आरोपियों के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि जांच में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 25 से अधिक लोगों को पकड़ा जा चुका है। विपक्ष की इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस जांच में सक्षम है और बेहतर कार्य कर रही है। अगर हम मामले की जड़ तक न पहुंचे तो किसी भी उच्च एजेंसी से जांच कराने की बात आ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई, लीक कहां से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि HSSC में या सरकार में बैठा व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नकल को रोकने के लिए सरकार कानून भी बना रही है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और सजा का प्रावधान भी करना पड़ेगा। मुकदमे सिर्फ पूर्व सरकार के 2001 से 2014 तक ये यानी 14 साल में 6 मुकदमे दर्ज हुए नकल के। अब 6 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2014 से लेकर के और अभी 2021 तक हमारी सरकार में 43 मुकदमे दर्ज हुए नकल के खिलाफ, 43। आप लोग तो मुकदमे ही दर्ज नहीं करते थे, नकल भी करानी, योजना से करानी, अलग से कमरों में बैठा करके अपने लोगों से अलग से पेपर कराने और अलग से उन पेपर की तैयारी करा के उन लोगों को भर्ती कराना। इस बात के प्रमाण है हमारे पास।
और वहीं विधानसभा की कार्रवाई के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें, इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम नकल को रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। लाखों परीक्षार्थी इस आकांक्षा से आते हैं कि उनकी परीक्षा निष्पक्ष होगी। पेपर कई तरह से लीक हो जाता है। इसे रोकने के लिए एक सख्त प्रावधान किया जाए जिससे कि लोगों के अंदर भय बना रहे। हम लेकर के आए हैं, बहुत प्रदेशों ने बना रखा है और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर यानी एक प्रकार से लीक हो जाता है। बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्जाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी न किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सजा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सी और डी ग्रुप की भर्ती के लिए अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। ये बात मुख्यमंत्री ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक किरण चौधरी के परीक्षा की तिथि बार बार बदलने के आरोप के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि सी और डी ग्रुप के लिए ली जाने वाली परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित ना रहे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो चली है, उसको पहले हमने एक निश्चित तारीख तक तय किया था। कोविड के कारण से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उसको आगे बढ़ाया गया है और अभी भी जिस दिन उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद एक मौका सबको फिर दिया जाएगा ताकि कल को ये कोई ना कहे कि एडवर्टाइजमेंट होने के बाद मुझे भरना था। तो ये तो जब तक एडवर्टाइजमेंट निकलती नहीं है तब तक वो लगातार रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। उसको टाइम एक बार बढ़ाओ दो बार, वो रजिस्ट्रेशन का टाइम है और अंतिम रजिस्ट्रेशन का टाइम तब दिया जाएगा जब। और वहीं हरियाणा विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि साल 2023 से पहले कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क को 4 लेन कर दिया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क की कुल लंबाई 41.15 किलोमीटर है। इसमें से 20 किलोमीटर यमुनानगर जिला में और 21.15 किलोमीटर कुरुक्षेत्र जिला में पड़ती है। उन्होंने बताया कि उक्त यमुनानगर जिला में पड़ने वाली सड़क में से 4.18 किलोमीटर पहले से ही 4 लेन है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र जिला में पड़ने वाली उक्त सड़क में से 7.85 किलोमीटर सड़क 4 लेन है। उन्होंने बताया कि शेष सड़क 29.12 किलोमीटर को हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत 4 लेन करने का प्रस्ताव है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस सड़क को 4 लेन करने के लिए 6 माह में डीपीआर तैयार हो जाएगा और वर्ष 2023 से पहले इसका निर्माण कर दिया जाएगा। जो बात रखी है जरूर स्पेशल रिपेयर, क्योंकि हाई ट्रैफिक रोड है, इसकी हम करवाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने के अंदर इसकी डीपीआर भी टेंटेटिवली तैयार हो जाएगी, सारे सर्वेज हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है उसके 1.25 साल के अंदर अंदर डीपीआर तैयार होने के लगभग मिड 2023 से पहले कुरुक्षेत्र से लेके यमुनानगर तक का जो ये हमारा जंक्शन है इसको हम 4 लेन करने का। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को सांस लेने में दिक्कत होने के चलते PGI-MER चंडीगढ़ में पिछले दिनों भर्ती होना पड़ा है, लेकिन वो PGI में भर्ती होने के बावजूद भी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और अपने कार्यालय में काम निपटा रहे हैं। इनके गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि मुझसे बड़ा लड़ैया कौन, हर जंग जीत कर लौटा हूं, ये जंग भी जरूर जीतूंगा। चंडीगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक 2021 रखा गया, जिस पर कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा ने आपत्ति जताई है। सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए बीवी बत्रा ने कहा कि इस कानून में 80% जमीन मालिकों की सहमति जरूरी है।
इसके अलावा कानून में जमीन अधिग्रहण की एवज में कुछ पुनर्वास नीतियां भी बनाई जाएंगी। साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार ने 80% जमीन मालिकों की सहमति के प्रावधान को ही खत्म कर दिया है। सरकार जब भी संशोधन बिल पेश करती है तो पुराने बिल को नहीं देती है, जो सही नहीं है। और वहीं संगरूर में शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर उनको लेकर कहा कि प्रदर्शनकारी जगह जगह धरने लगा रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार की तरफ से जो डिमांड उनकी मानने वाली थी वो हमने मान ली है और सभी को नौकरियां भी नहीं दी जा सकती। सरकार सिर्फ उतनी ही भर्ती कर सकती है जितनी वैकेंसी है। अगर लोग कहेंगे कि मैंने ये पढ़ाई की है, आप इसकी वैकेंसी निकालो, तो ऐसे तो उनको नौकरी नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले हमने 2364 की भर्ती निकाली थी, पर कुछ बच्चों की तरफ से उस पर स्टे ऑर्डर ले लिए गए और वो भर्ती रुक गई। अब सरकार की तरफ से 8393 की भर्ती एडवर्टाइज की गई है, जिसमें 6600 नौकरियां ईटीटी टीचर की निकाली गई हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸਾਈਕੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ देने वास्ते ते बच्चों की की फीलिंग्स हैं उन्होंने इंटरैक्ट करने वास्ते इकट्ठर हुए सी। उस गल खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।